जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि जब प्रोग्राम ऑन एयर हो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। आज हम बात करेंगे इमरान खान के कल वाले बयान पर जो उन्होंने फैसलाबाद में दिया। उन्होंने ये कहा कि मुहिब्बे वतन जर्नैल जो है वो नवाज शरीफ के लिए ख़तरा है, पीडीएम के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा ये सारा मामला जो है आर्मी चीफ की तैनाती का है पब्लिक जलसे के अंदर। और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत या पीडीएम जो है वो नहीं चाहती कि कोई मुहिब्बे वतन जर्नैल जो है वो आए, और अगर कोई मुहिब्बे वतन जर्नैल आ गया तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद हैं। उनके इस बयान पर बेपनाह तनकीद हो रही है। तमाम सियासी हलके जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं और इसके साथ साथ आज ISPR ने भी उनकी मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया कि फ़ौज के अंदर इसके ऊपर शदीद गुस्सा और गम पाया जाता है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां चीफ जस्टिस अतर मेमल्ला साहब ने भी आज 20 मिनट तकरीबन समाअत की, जो इमरान खान का वो जो तकरीरों पर पाबंदी का जो केस है पैमरा के हवाले से, उसमें उन्होंने इस पर ख़ासी बात की। कितने बड़े सियासी लीडर को ऐसे पब्लिक जलसों में आर्मी चीफ की तैनाती पर जो है बात करना जो है वो मुनासिब नहीं है। और बिल्कुल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौल भी अक्सर बदला हुआ नज़र आया। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरस के हाथी हैं, मतलब वो हाथी हैं जो अपनी फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और मोहसिन कुशी इमरान खान के खून में शामिल है, चाहे वो क्रिकेट का ज़माने से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा मोहसिन कुशी की है। वो अपने क्रिकेट में लाने वाले अपने कज़न्स के साथ उन्होंने ज़्यादती की, और बहुत सारे क्रिकेटर कासिम उमर, यूनुस अहमद और मंजूर लाई और मंसूर अख्तर, चूँकि उन्हें पसंद था, मंसूर अख्तर को उन्होंने बहुत खिलाया। हालांकि वो बिल्कुल एक फेल्ड प्लेयर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में और बार बार उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे। इसी तरीके हमीद गुल के बारे में, जनरल हमीद गुल के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिन्होंने इमरान खान को सियासत में लॉन्च किया, तो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे वो पार्टी में की ओहदा लें, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब जनरल हमीद गुल साहब यहाँ नहीं होंगे पाकिस्तान में तब हम पार्टी अनाउंस करेंगे ताकि हमीद गुल को पार्टी के अंदर कोई ओहदा ना मिले। तो इमरान खान की ये मोहसिन कुशी की रवायत बड़ी तवील है, बहुत पुरानी है। और हालिया जो मोहसिन कुशी है उसके अंदर आप अगर सियासी लोगों में देखें तो अलीम खान साहब को उन्होंने कुर्बान किया, जो उनकी ATM थे। जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने जहाज़ उड़ाया, उनकी हुकूमत बनाई और पैसा पानी की तरह बहाया, वो उनकी मोहसिन कुशी में शामिल थे। इसी तरीके थे जो पुराने उनके साथी जो हामिद खान साहब, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब, अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने इनकी तमाम करप्शन और माली बदनवानियाँ जो हैं वो बेनकाब की तने तनहा। इसमें किसी सियासी पार्टी का रोल नहीं है, ये सिर्फ अकबर एस बाबर ही कर सकते थे उनको बेनकाब। उन्होंने इनके चेहरे से पर्दा उतार के फेंक दिया। और इसी तरीके से अगर आप देखें जर्नैलों की बात करें तो इमरान खान को पालने पोसने वाले यही जर्नैल लोग थे जिन्होंने इमरान खान को जो है लॉन्च किया, फिर प्रमोट किया। 2011 के अंदर उनके जलसे कराए, लोगों को इधर उधर से पकड़ के पार्टी में शामिल किया और फिनेंसिंग अरेंज की। बड़े बड़े जलसे जो होते थे उसमें मलक रियाज जैसे लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कहा जाता था कि आप इमरान खान को स्पॉन्सर करें। तो ये इमरान खान की एक मोहसिन कुशी है। हम ये नहीं कहते कि आप जो है जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जर्नैलों का किरदार है, वो बहुत अच्छा रहा है या उस पर आप तनकीद ना करें। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेके जाने वाले ही जर्नैल और इस्टेब्लिशमेंट हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर माशाल्लाह मुसल्लत की। और पाकिस्तान का बेशतर जो वक्त है 75 सालों में वो माशाल्लाह के ज़ेरे साया रहा। और जो जहाँ जमहूरियत रही वहाँ पर भी वो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी रही, और जमहूरी लोग कभी भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। जमहूरी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं साल 6 महीने बाद उनको गिराने की साजिशों का अमल शुरू हो जाता है। तो ये एक रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो है वो ऐसा नहीं रहा। इमरान खान साहब जो हैं
वो इनकी तरफ से इनको बड़ा प्रमोट किया गया। प्रमोट तो खैर सबको ही किया गया था, नवाज शरीफ को भी किया गया था, भुट्टो साहब को भी किया गया था और बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया गया। मगर इमरान खान का केस ज़रा डिफरेंट है, मतलब इसको एक निजात दहिंदा के तौर पे वो लेकर आए थे और सादक को अमीन भी करार दिलवाया अदालतों की तरफ से। अदलिया में भी उनकी बड़ी वो मतलब मोहब्बत रही, अदलिया की इमरान खान के साथ बड़ी मोहब्बत रही, जर्नैलों की बड़ी मोहब्बत रही। नवाज शरीफ को गिराने के लिए तहरीक लब्बैक और डॉन लीक्स और पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए। तो ये जो इमरान खान को लाकर फिर उसका साथ जो दिया गया 4 साल, उनके लिए तमाम जो है फॉरेन विजिट्स जो है वो किए गए, उनको वज़ीर ख़ज़ाना, मुशीर ख़ज़ाना और बड़ा भरपूर सपोर्ट रही। और जब उन्होंने देखा कि इमरान साहब नहीं डिलीवर कर सकते, उनकी सोच सिर्फ इस हद तक महदूद है कि अपोजिशन को रगड़ा जाए और वो एक शुगलिया प्रोग्राम ना जी, शुगलिया प्रोग्राम इमरान खान साहब 11-12 बजे उठना है, फिर 2-2.5 घंटे के लिए जहाज़ पे चढ़ के जो है प्राइम मिनिस्टर आ जाना है, रात को फिर वही महफिलें दोस्तों की। तो इस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो एक मतलब उनकी नज़रों से गिर गए और नज़रों से गिरने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो DGI की अपॉइंटमेंट का मसला था। तो ये जो इमरान खान साहब का हालिया कल का बयान है, ये एक बहुत ख़तरनाक बयान है। नवाज शरीफ को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ चंद जर्नैलों के किरदार पे हमेशा उन्होंने बात की है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, उन्होंने फ़ौज के ऊपर कोई बात नहीं की, ओवरऑल फ़ौज के इदारे के ऊपर वो जर्नैलों के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, जर्नैलों के किरदार के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान की कल की जो मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन जर्नैलों वाली जो इस्तिलाह है, वो उससे ये साबित हो गया कि वो जो है जो शहबाज गिल साहब ने जो बात कही थी कि फ़ौज के अंदर जो लोग हैं वो हुक्म मानने से इनकार कर दें, वो साबित हो गया कि वो स्क्रिप्ट जो था वो इमरान खान साहब ने ही लिखा था, वो इमरान खान साहब की एमा से हुआ था। और इमरान खान साहब जिस तरह तिलमिला रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद में जो रैली में तकरीर भी की, उन्होंने वहाँ पर जो जज थी ज़ेबा चौधरी, उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, उनको धमकी दी, IG और चीफ सेक्रेटरी को धमकी दी। तो ये इमरान खान का एक किरदार है और इसमें जो है वो खुलकर बेनकाब हो गया है। इमरान खान साहब जो है सियासत बर्दाश्त टॉलरेंस पर यकीन नहीं रखते, वो गालियाँ निकालने पर यकीन रखते हैं और जो उनका बंदा ज़्यादा बदतमीज़ होगा, ज़्यादा गालियाँ निकालता होगा, वो उनका जो क्या कहते हैं उसको क्लोज सर्कल, किचन कैबिनेट कह लें या जो नौरतन कह लें, उनमें वो शामिल होते हैं। शहबाज गिल साहब हो गए और इस तरह के फवाद चौधरी साहब हो गए और जनाब चौहान साहब हो गए, पहले फरदौस आशिक अवान साहब होती थी, बाबर अवान साहब हो गए। और जो मतलब ज़्यादा गालियाँ निकाल सकता है वो इमरान खान के हल्का कुर्बत में होगा। तो ये साबित होगी बात जी, शहबाज गिल साहब ने जो कहा था वो इमरान खान की एमा पे कहा था। इमरान खान का मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करके जो अपनी हमायत हासिल की जाए। इमरान खान का मकसद ये नहीं है कि फ़ौज न्यूट्रल हो, इदारे न्यूट्रल हों, वो चाहते हैं कि न्यूट्रल ना हो, मेरी हमायत करें। क्योंकि न्यूट्रल तो बार बार तस्करा करते हैं ना जी, न्यूट्रल जानवर होता है, सादक मीर जाफ़र मीर सादक होता है। तो ये इमरान खान की जो गर्दान है, इससे साबित हो गया कि वो पाकिस्तान के जो है बिल्कुल खैर खा नहीं हैं और बेमौका बदमज़ा गुफ्तगू करते हैं। उनको अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस लीडर को अपनी ज़बान पर कंट्रोल ना हो, मुल्क पर कैसे कंट्रोल हो सकता है? देखा ना जी, मुल्क के मामला तो बड़े नाजुक होते हैं, आपको अपने इक़्तिदार की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन आप मुल्की राज के बारे में लब कुशाई नहीं करते। आपने वो जो अमरीकी ख़त था उसका एक बहाना बनाकर उसकी जो है आपने कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई, हालांकि इससे ज़्यादा सख्त ख़त तो UAE, टर्की, सऊदी अरेबिया के आ चुके थे, जिनकी आपने घड़ी बेची, जब आपने कहा जी मैं ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराऊंगा और मैं जनाब अमेरिका और चीन की सालसी करूंगा, मैं ये ईरान और अमेरिका की सालसी करूंगा, ये मतलब फजूल से बयान, और आपको प्रोटोकॉल का भी नहीं पता कि आपने मतलब क्या करना है। तो अभी तक तो आपको जेल में होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से इस वक्त तक आप अदलिया के अंदर जो है आपको बड़ा रिलीफ मिल रहा है और उसमें एक झुकाव सुप्रीम कोर्ट में 3-4 लोगों का जो बेंच है, जो हर केस में एक ही बेंच बनता है, उनका झुकाव आपकी तरफ है। जो भी इमरान खान के हक में केस हो या इमरान खान का
ऐसा केस जिससे इमरान खान की साख को पहुँचे वही बेंच शेयर करता है, चाहे वो इसहाक डार की नाअहली का मामला हो, नवाज शरीफ का मामला हो, मीडिया की आज़ादी का मामला हो, तो तमाम केसेस जो है वही बेंच करता है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब की बड़ी क्रेडिबिलिटी है और मैं हरगिज़ उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। बड़े बावक़ार जज हैं, इंसानी हकूक़ का बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े शोहरा आफाक उन्होंने फ़ैसले दिए हैं अपने इस कैरियर के अंदर, जिसमें उन्होंने जो मुनाल रेस्टोरेंट का केस है और आज़ादी इजहार के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से हमेशा उन्होंने अपनी एक आवाज़ रखी है। और मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि तौहीन अदालत या इस तरह के मामला जो है वो जो है नहीं होने चाहिए और इस पर सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने माजी में प्रेसिडेंस सेट कर दिए, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तलाल चौधरी को किया, फिर आपने जनाब जाहिद अहमद साहब को रगड़ा, आपने दानियाल अजीज़ को रगड़ा, आपने निहाल हाशमी को रगड़ा, और उस ज़माने में तो माफ़ियाँ मांगने के बावजूद भी जो है वो रिलीफ नहीं मिलता था। यहाँ अतर मिनल्ला साहब ने उनको कहा जाए आपने ये जवाब जमा कराया है, आप इसको दोबारा देखें, दोबारा जमा कराएं। एक तो ये उनको रिलीफ मिला, उनकी ज़मानतें हो रही हैं, दहशतगर्दी केस में ज़मानत हो रही है जो है, तो इन्हें अदालत वाले में भी जो तरीक़ें पड़ रही हैं। इसी तरीके से जो तकरीर पे पाबंदी का केस था उसमें भी आपको रिलीफ मिला, ARY को रिलीफ मिला। तो मुतअद्दिद केसेस हैं जिनमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से भी और KP की कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। तो आप लाडले तो हैं, अब उसकी मजबूरियां नहीं समझ आ रही क्या मजबूरियां हैं। अगर अदलिया चाहती है कि हम अपना जो माजी की गलतियां हैं उसको दुरुस्त कर लें, तो माजी की गलतियां तो ऐसे दुरुस्त नहीं होंगी, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो आपने सलूक किया उसको जूते भी पड़वाए आपने जामिया नईमिया में, जाहिद अहमद की जान को ख़तरा था, जनाब ख्वाजा आसफ को स्याही फेंकी गई और इसी तरह एहसन इकबाल पर गोली चली। बेशुमार वाक़यात हैं। जवेद लतीफ़ साहब अंदर गए, अभी तक तो इनका एक शहबाज गिल अंदर गया है, उसको भी छितर नहीं पड़े, ठीक है ना जी। 2-4 दिन का उनका सिर्फ रिमांड हुआ है, और वहाँ तो 90 दिन जो है रिमांड होते थे, वो ज़मानतें नहीं होती थी, केसेस लगते नहीं थे। तो ये तो चीखें निकल गई हैं जनाब की। तो इमरान खान साहब का जो भगोड़ापन और तबीयत में जो बुज़दिली, कमज़ोरी वो है, वो बड़े अरसे से लोग जानते हैं। याद होगा जब जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में इनको फेंटा लगाया था, तो इमरान खान साहब में इतनी ज़रूरत नहीं है, और जजेस की जो तहरीक थी उसमें दीवार फांद कर जो भाग गए थे। तो इमरान खान साहब बड़के मारते हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो बड़के मारने वाला बंदा है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसने आस्तीनें चढ़ाई हों। लोग कहते हैं वाह 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 वाह, ये बड़ा खरा आदमी है, ये मुँह पर बात करता है, बड़ी सख्त बात करता है। तो ये एक साइकी है हमारे लोगों की। और जो बंदे धीमी आवाज़ में तनकीद करें और मतलब तनकीद सलीके से करें, तहजीब में करें, उन्हें कहते हैं ठंडा बंदा है यार, है कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। तो नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो अभी वाज़ेह नहीं होती जा रही। अभी एक ख़बर ब्रेक हुई थी 2-4 दिन पहले, वो PTI की मीडिया सेल ने की कि हमारे मामला सेट हो गए हैं, जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा से जो है वो पसे पर्दा मुलाकात हो गई है जनाब आर्मी चीफ साहब की इमरान खान से, और मामला जो है सेट हो गए हैं। जनवरी तक इलेक्शन की डेडलाइन आ गई है। इसके बारे में असद तूर साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा जी मेजर जनरल रैंक का एक बंदा मिला है, और मिलने का मकसद ये था कि KPK की हुकूमत तावन करे, वहाँ पर जो तालिबानाइजेशन दोबारा बढ़ रही है उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है, और हमें KP की हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। वहाँ पर के जो PTI का एक वज़ीर है उसको कत्ल कर दिया गया, MPA को कत्ल कर दिया गया, JUI के बंदे कत्ल हो गए, जमात इस्लामी के कत्ल हो गए, पीपल्स पार्टी के कत्ल हो गए, और ये इस तरह का सूरत हाल वहाँ पर गंभीर होती जा रही है। तो ये एक मकसद था उस मुलाकात का। लेकिन PTI चूँकि वो झूठों का एक पलंदा है, झूठों का एक गढ़ है, उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी जनरल साहब से मुलाकात होगी, बाजवा साहब से, हमारे मामला जो है वो सेट हो गए हैं। और इसी तरीके से आप देख लें, हाल ही में जो 5 अरब जी इकट्ठा हो गया टेलीथॉन प्रोग्राम में, वो किसने देखे, कहाँ आए, अभी तक कोई पैसा उसका नहीं आया। अब ये अपने ही बंदे खड़े कर देते हैं जो इधर उधर से फ़ोन करते हैं, जी मेरा 50 करोड़ है, मेरा 10 करोड़ है, मेरा 1 अरब है। तो ये एक ड्रामा करते हैं। काश के लोगों को समझ आती इनके ड्रामों की, हमारी नौजवान नस्ल को समझ आती। और ये समझ तो अगर उस दिन आ जाती ना जिस दिन इन्होंने इस्लामी टच वाली बात की थी इस्लामाबाद में 25 मई को, कासिम सूरी साहब हैं, इमरान खान साहब जो है टच देते हैं, कभी इस्लामी टच, दहशतगर्दी टच, गद्दारी टच, तो यही इनके टचों पे चल रही चीज़ें। और हमारे जो यूथ है, नौजवान हैं, हमारे ब्रांडूज़ हैं, वो इस बात को नहीं समझते।
वो सिर्फ यही समझते हैं कि नवाज शरीफ बड़ा करप्ट है, जरदारी साहब बड़े करप्ट हैं, मौलाना फजल रहमान डीजल है, और ये बातें इमरान खान ने उनको रटवाई हैं बार बार, जिसका बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि बगलें बजाई जा रही होंगी यकीनन। हमारे जो गैर हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो मुखालफीन हैं इमरान खान की इस बेतरतीब गुफ्तगू पर, बेहंगम गुफ्तगू पर, जो बिला सोचे समझे करते हैं, और ये गुफ्तगू उनको लेकर जा रही है एंड की तरफ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जब किसी का बारे में लिख लेती है कि ये इसको रगड़ना है तो वो रगड़ती है, और मेरा ख्याल है सितंबर के अंदर उनको ठीक ठाक जो है रगड़ा भी लगेगा और वो गिरफ़्तार भी होंगे। और बाकी सूरत हाल ये है कि सैलाब की, जो अगर आप देखें सैलाब में इमरान खान साहब जो है वो जलसे किए जा रहे हैं धड़ाधड़। कभी फैसलाबाद में जलसा है, कभी भावलपुर में जलसा है, कभी गुजरात में जलसा है। इन जलसों की बजाय आप जाएं, लोगों को मिलें, वहाँ पर जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लोगों की ढारस बने। आप किन कामों में लगे हुए हैं? क्या ये मुल्क जलसों को मुतहम्मल हो सकता है? इस वक्त 3.25 करोड़ लोग, 33 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं, 10-12 लाख घर जो हैं तबाह हो चुके हैं, 8 लाख के करीब मवेशी चले गए हैं, ज़राअत आपकी तबाह होगी। मुहतात अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि 15-16 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। इकॉनमी कैसे रिवाइव होगी? लोग घर कैसे बनाएंगे? ऊपर से होशरुबा महंगाई है, लोगों की जो है कुछ समझ नहीं आ रही, लोग किस तरह सेटल डाउन होंगे। पर सर्दियां आ रही हैं, ऊपर से मौसम सर्द आ रहा है, तो ये बड़े सख्त मसाइल हैं। खान साहब, खुदारा सियासत को एक तरफ रख दें, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। और बहुत ज़रूरी है हम ये जो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों का जो सिलसिला चला है, जिसके बारे में पूरी दुनिया वार्न कर रही है, बाहर के लोग, बाहर की रिपोर्ट्स कह रही हैं पाकिस्तान 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग को, और सबसे ज़्यादा मुतासरा पाकिस्तान है। 700 से ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर पिघल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है खान साहब, हमने इसको जो है मुकाबला करना है, अपने लोगों को बचाना है। और बाकी ये बातें जो है ना होती रहेंगी, ये करप्शन गद्दारी, ये तो 75 सालों से खेल चल रहा है, इस पर कोई यकीन नहीं रखता, कोई मेच्योर आदमी इस पर यकीन नहीं रखता। खुदा के लिए अभी भी वक्त है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूमती है, आप उनसे डायलॉग कीजिए। एक जो खबरें चल रही हैं सच्ची है झूठी, मुझे नहीं पता ये सच्ची हैं झूठी हैं। बहरहाल अगर ऐसा है, डायलॉग का अमल आपने स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। आप पूरस के हाथी ना बने, आप मौसम कुश ना बने, आप सियासत करें जिस तरह करने का हक होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़।